नमस्को सीताराम। आज हम हैं फिर राधे बाबा की कुटिया में। कल मुझे बहनों ने फ़ोन करके कहा था कि बाबा जी को जलेबी खिला देना, चाय पिला देना और दिन का खाना बनवा देना। तो आज मैं फिर से 2 लड़के लेकर आया हूँ बाबा की सेवा के लिए। बाबा को हम जलेबी भी खिलाएंगे, समोसा भी खिलाएंगे, खाना भी बनाएंगे बाबा का। और बस इसी तरह मेरी बहनें मार्गदर्शन करती रहें। और मेरी बहनों ने कहा था कि बाबा के लिए नल लगा दो और एक टॉयलेट बनवा दो। तो बहनों, इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं नल लगा दूं, जो कि बोर करवाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग भी सब सहयोग करें तो बाबा जी के लिए नल भी लगवा देंगे। तो बहनों क्षमा चाहता हूँ, आप अगर नल लगवाना है, बाबा जी के लिए टॉयलेट बनवाना है, तो आपको भी सहयोग के लिए आगे आना पड़ेगा। बाबा आप जलेबी खाओ। मेरी बाबा बेटियां आपको बहुत प्यार करती हैं। क्या हो, हमारी शक्ति है वो। बेटियों ने कहा बाबा को जलेबी खिला कर आओ। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है बाबा जी की कुटिया का चारों तरफ से। आप लोग भी कभी आना चाहें तो आ सकते हैं। सामने कामतानाथ भगवान का पर्वत है। ये जगह रजौला बाईपास में हनुमान बाग में राधे बाबा की कुटिया है। और यहाँ से राम घाट भी बिल्कुल नज़दीक है। 4 व्हीलर से आएँ चाहे आप 2 व्हीलर से आएँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, अगर बाबा जी को नल लगवाना है, टॉयलेट बनवाना है, तो आप भी सहयोग करिए। मेरे पास इतना सक्षम नहीं हूँ, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा नल लगवाने में और टॉयलेट बनवाने में। जी तो फिर बाबा जी का यहाँ पर नल लग जाएगा तो पानी नहीं लेने जाना पड़ेगा। और अब फिर इस जगह को हम हरा भरा कर देंगे पेड़ लगाकर। अभी पेड़ भी नहीं लगा पा रहे हैं पानी की वजह से। इसको ये बाबा जी का बक्सा है जिसमें भूसा रखा रहता है। ये बाबा जी की गैया बंधी है राधे बाबा की। ये बाबा जी की गृहस्थी बर्तन आज फिर से धोना पड़ेगा हमें। राम हरे राम जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान। हर हर महादेव शंभु। बाबा जी कल मुझे एक बेटी ने फ़ोन करके बताया कि आप उनके पिता जैसे दिखते हैं। किसी बेटी ने कहा कि मेरे नाना जैसे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पिता एक साल पहले एक्सपायर हो गए थे और जब भी हम राधे बाबा को देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने मुझको कहा कि बाबा को जाकर जलेबी खिला कर आओ, उनको खाना बनाकर खिलाओ। जी तो उस बेटी को आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर, उनकी आशीर्वाद दे रहे कि हमारे बाल गोपाल, उनका परिवार, उनका संगठन है, जो उनकी समाज, हमारी तरफ से भगवान की कृपा से नाना प्रकार से भाव बढ़ते ही रहेंगे। प्रतिदिन नया नया नवीन ज्ञान बुद्धि विवेक खुलता ही रहेगा, सेवा चलती ही रहेगा, देश के लिए विकास होता ही रहेगा। हर हर महादेव शंभु। राधा कृष्ण की जय होय, श्री हनुमान जी महाराज की जय होय, कामदगिरि सरकार की जय होय, मंदाकिनी गंगा की जय होय, समस्त तीर्थों की जय जयकार होय और सबका भला होय। यही संतों का भाव रहता है। 24 घंटा नया नवीन काम होता ही रहेगा। परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, 4 दरवाजे आगे से और 5 दरवाजे पीछे से, जैसे 9 दरवाजे हो रहे। परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, 4 हो गए जे आगे से, क्योंकि आगे से हम भोजन कर सकते हैं। ध्यान पीछे से लगा सकते हैं, क्योंकि ध्यान की नसें यहाँ बताई पीछे। ये 2 नसें हैं जो ये ध्यान की हैं। इसको जब अन्न हम बंद कर देंगे, 4-6 दाना अन्न नहीं खाएंगे, तो हमारी नसें निर्मल हो करके यहाँ तीसरा नेत्र है। दोनों आँखन के ऊपर, नासिका के ऊपर यहाँ तीसरा नेत्र बताया है, जो कि रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने दिया है कि शिव तीसरा नेत्र उघारा और चितवत काम भयो जर छारा। जब तीसरा नेत्र उगड़ जाता है तो उसकी नाना प्रकार की कामनाएं खत्म हो जाती हैं।
नाना प्रकार की विषय वासना की नसें खत्म हो जाती हैं। क्यों कि जब हम ध्यान में जाएंगे तो ध्यान का जो ही है कि वहाँ ध्यान में खाना पीना पानी ये सब बंद है। हवा को लेकर के हमको जाना है, वो हवा में प्रवेश हो जाना। यहाँ हवा मौजूद है। यहाँ जो है नाना प्रकार का परमात्मा का रूप दिखाता है। यही तीसरा नेत्र है। अब हम परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, जैसे हमारी नाभि से सरस्वती चलती है। सुमिरत शारद आवधाई और मानस से मुख पंकज आई। हमारी सरस्वती का वास होता है नाभि में। नाभि से ध्यान करते करते यहाँ ले आना है, ऐसा घुमा करके। संतों ने बताया है कि अपने मस्तक में बीच मस्तक में यहाँ नेत्र त्रिगुड़ी है, त्रिगुड़ी माया है। इससे जो है उसका ध्यान करने के बाद ये अपने भजन में मगन हो जाता है। जैसे हृदय में हिय सुमिर सो शारदा बुलाई और मानस से मुख पंकज आई। हिय सुमिर हृदय में, जैसे भरत जी के लिए बताया तो भरत जी जो है भगवान का ध्यान करते थे। कौन ढंग से? कि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। अयोध्या अपना सीना है, अपने सीने में राम सीता देखना है। और इसके बाद ओम खा लेके हमें ध्यान में बैठना है। और ध्यान हमारा कहाँ पहुँच रहा है? ये जो है 7 दरवाजे यहाँ बताए जाते हैं। हर आदमी के सिर में 7 दरवाजे हैं। 57 है ये। 57 भेद कर जहाँ लगे गति मोर। आत्मा की गति और वायु की गति 49 वायु में एक प्राण वायु को हमको यहाँ रखना है। और घंटा 2 घंटा तो बिल्कुल चिन्ह मुन्न रहना है, जहाँ कोई देखे ना। समाधि साधना आसन से भी होती है और चुपचाप लेट जाओ बिल्कुल तो भी ध्यान होता है। जैसे समाधि में जो चला जाता है वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो, समाधि में चले जाने से भूख प्यास सब बंद हो जाती है। वहाँ कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जब तक हमारा मन नाक पे रहता है, जब तक हमें नाना प्रकार की चीज़ें दिखाती हैं। और जब हमारी नाक से यहाँ आ जाएंगे त्रिकुटी में तो हमारी कामनाएं अपने आप, जैसे हम सो जाते हैं तो हमारी गृहस्थी का काम सब बंद हो जाता है। बररोटी आसक्ति है, सपना आ सकता है, लेकिन सोने में तुम काम नहीं कर सकते हो। क्यों? कि वो सब बंद है। इसी प्रकार से समाधि बताई संतों ने, ध्यान बताया कि राम राम ये है वैष्णव का पंथ। सीताराम सीताराम खा लेकर के समाधि में जाना, ध्यान में जाना, ये वैष्णव का काम है। और जो सन्यासी है वो ओम खा लेकर ही चलता है, क्योंकि ओम में 3 खंड हैं। ओम आकार, अकारो रकारो मकारो। आकार बन गया ये हमारा आका, और रकार बन गया जो रेफ लगी, और शून्य जो है हमारा शून्य, वही बताया है कि आकाश रूपी है। 3 खंड है, उसी को बदल दो तो रा की जगह आ की जगह रा बन जात। काहे कि जब तुम ओम बनाओगे तो मैं जो है 3 का अंक लेना ही पड़ेगा। बिना 3 के अंक से नहीं बने, 6 नहीं लेना पड़े, 6 का मुँह इधर आ गया और 3 का अंक इधर है। आ बनाने का ढंग जो ही है कि इधर चला जाएगा। अब उसमें जो लठिया बची ओम की, बगुड़िया नहीं थी, इधर पसार दिया, इको रा बना दिया, इको लठिया लगा दिया। अब बचा क्या? अब बचा 2 चीज़ें, रेफ बचा ओम की और शून्य बचा। तो हम लगा देंगे रेफ रा के ऊपर और शून्य धा दें और रा के रेफ के ऊपर, तो वो होगा राम रामाय नमः। ये 6 अक्षर के मंत्र जो है, इसमें साधन भी कठिन नहीं है और ओम में कठिन है। ज्ञान पंथ कृपान की धारा और परित खगेश हो नहीं बारा। ओम खान लेके चलोगे
तो हो सकता है कि कहीं घबराहट ना हो जाए, क्या ओम का शक्ति बहुत कठिन है। ओम ओम कहने से 3 खंड है, 3 खंड को समानने में तुम्हें टाइम लगे और एक अक्षर समानने में टाइम नहीं है। रांग रामाय नमः, ये अपने आप चैन हो गई लंबी। रांग रा मा या ना म 6 अक्षर हैं और शून्य 3 आए, 3 शून्य है। ना नमः 2 शून्य उधर आ गए और रांग ऊपर रांग पे लगाए, 3 शून्य है। तो इसको बताया है तहाँ वेदस कारण राखा और भजन प्रभाव भांत बहुबा का। भजन के प्रभाव संतों ने कई प्रकार से बताया। जैसे हम सीताराम सीताराम करते रहें तो ये है हमारा साकार का भजन। साकार का भजन है सीताराम सीताराम। और निराकार का भजन समाधि में आ जाना, त्रिकुटी में अपने प्राण ले जाना, इतने आप अपने आप। जैसे जब हम समाधि में जाएंगे तो हमें इंगला पिंगला सुसुरमा इसको हमें करना है। इससे 22 दफ़े निकालना हवा, इससे 22 दफ़े निकालना, इससे फिर सीधी हवा ले जाना। प्राणायाम करना ही बहुत समाधि का खेल है। ध्यान में लगाना, 2-4 घंटा समाधि में रहना तो अपने आप जो है बाधाएं दूर हो जाती हैं, नाना प्रकार का रोग दूर हो जाता है समाधि स्थल में त्रिकुटी में ले आए से। जैसे आज बड़ी बड़ी कमेटी समाधि स्थल में ध्यान देते हैं, 100-100 हज़ार आदमी बैठा है और ध्यान कर रहे। इसी प्रकार से संतों ने बताया है 8 सिद्धियाँ 9 निधि परा पश्यंती मध्यमा बैखरी। और इसको बताते हैं 3 भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तीनों काल का सुख मिलता है ध्यान स्थाय में। आँखें मीचने से, आँख मीचने का और भी ढंग है। जब हम ध्यान में ले आएंगे तो ये 10 उंगली 8 उंगली व 2 जे, इसको ही ढंग से करके पता लगाना है कि ये है। देखिए 2 उंगलियाँ कह रही त्रिकुटी पे ध्यान लगाओ और 2 उंगलियाँ कह रही कि तमाम मुँह और कान बंद रखो। जब मुँह और कान बंद रहेगा तो बोली बानी सब बंद हो जाएगा। और लक्ष्मण जी ने कहा है कि मीचो आँख कतौ को नाही, आँख मीच के ध्यान लगाना ये है। कान भी बंद हो गए, आँखें भी बंद हो गई, मुँह भी बंद हो गया और त्रिकुटी का आदेश हो गया कि देखो 2 उंगली बता रही कि यहाँ ध्यान लगाना है। क्योंकि खोपड़ी में ही सत्तावरण है, सब जगह खून का संचालन है, लेकिन यहाँ जो संचालन है वो क्षीर सागर बताया। यहाँ फुवारा चलता है, यही फुवारे में हमें यहाँ ध्यान देना है त्रिकुटी में। और जब त्रिकुटी अपना खुल गया, ओघरई बिमल बिलोचन सी के और मिठाई दोस्त भाव रजनी के, रामायण में लिखा है कि जब हम जो है ओघरई बिमल, आँखें जो हमारी जो साकार की हैं इनमें दोष है, कभी कमज़ोर दिखाता है, कभी ज़्यादा दिखाता है, कभी कभी आँखें खराब भी हो जाती हैं। लेकिन जो त्रिकुटी की आँख है, दिव्य ज्ञान की आँख है, वो कभी ख़त्म होती नहीं। उगन्ने में ऋषियों का, मुनियों का, महापुरुषों का संग लेना पड़ा, ना तो ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। इससे 1-2 घंटा ध्यान में रहना, ओम का ध्यान करते भय और राम का ध्यान करते भय अपना स्थल में, अपने दिमाग में परमात्मा का ध्यान लेते भय, माता पिता गुरु की आज्ञा, उनकी आशीर्वाद, बच्चों के लिए यही सबसे बड़ा मुख्य काम है। हर कार्य में लगना है, अपने ध्यान संध्या में लगना है और अपने काम को भी देखना है, अपनी ड्यूटी पूरी करना है। जब काम से निर्विध हो जाओ, 2-4 घंटा का टाइम हो, तब ध्यान आसन लगाया जाता है। कोई भूखे प्यासे नहीं, कोई काम भी ना जरूर है, कोई अतीत ना करे, बिल्कुल सुसंत होने पर ही ध्यान होता है। ना तो वो विदा है, काम में विदा तो ध्यान क्या करेगा। इसे बिल्कुल सुसंत
जाहे ना चाहिए कभम कछु तुम संसहे सने, और बसव निरंतर तासु मन सो रावण निज गे। ध्यान की बताई, पीपर तर तर ध्यान सो धरे, जाप जग पाकर तर करे, आम छाए कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। बट भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, और हम सबको मानव तन पाना बड़ा मुश्किल है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। मानव तन में ही भजन कर सकते हो, बाकी कोई उपाय नहीं है। चाहे चुनगुदी तो खा सका, तो ध्यान तो कर नहीं सका, पशु ध्यान तो कर नहीं सका। बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष तन ही पाना बड़ा मुश्किल है। फिर माता पिता की आशीर्वाद, फिर गुरुओं का दर्शन, समाज का दर्शन, फिर आशीर्वाद सबकी मिलती है। लेकिन पहले माता पिता ही भगवान हैं, क्योंकि हम उन्हीं से पैदा हो गए, अपने आप हो नहीं सका। जय श्री राम। हर हर बच्चन की आशीर्वाद है। हर हर महादेव। हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। दर्शकों, आज बाबा जी ने ध्यान और साधना के लिए भी बताया है, जो हमारी बहनें पूछती हैं और घर बैठे विधि करके तीसरा नेत्र खोल सकती हैं। यह बाबा जी यहाँ रहते हैं। मैं फिर आपको बता दूं, रजौला बाईपास कामदगिरी पर्वत के पास। यह देखिए राधे बाबा की कुटिया। सीताराम।